तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। आज दिनांक है 4 अक्टूबर और हम बात करेंगे आज के दिन के महत्वपूर्ण उत्सव दिवस, किन का आज के दिन जन्म हुआ था, किन किन व्यक्तियों का आज ही के दिन निधन हुआ था। देश दुनिया की खबरों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 4 अक्टूबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि आज के दिन भारत में और देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। खलीफा अल आदिल की हत्या 1227 में आज ही के दिन हुई थी। किनका? खलीफा अल आदिल जी का हत्या जो थी वो आज ही के दिन 1227 में हुई थी, 4 अक्टूबर के दिन। बात करें वेंजेटाइन साम्राज्य तथा वेनिस गणराज्य के बीच एक शांति समझौता हुआ था जो 1302 में हुआ था। कब हुआ था? 1302 ईस्वी में आज के दिन हुआ था। ये किन किन राज्यों के बीच में हुआ था? तो वेंजेटाइन साम्राज्य तथा वेनिस गणराज्य के बीच ये शांति समझौता हुआ था। मेक्सिको में 1824 में एक गणराज्य बना। कौन? मेक्सिको जो था वो 1824 में एक गणराज्य बना। वो आज ही के दिन 4 अक्टूबर 1824 के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नीदरलैंड से अलग होकर 1830 में बेल्जियम साम्राज्य बना था। क्या बना था? नीदरलैंड जो था उससे बेल्जियम अलग होके एक साम्राज्य बना। वो 1830 में आज ही के दिन बना था, 4 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं यूएस ने 1943 में जापानियों से सालोमन पर कब्जा कर लिया था। किन से किया था यूएस ने? यूएस ने क्या किया? जापानियों से जो सालोमन था उस पर कब्जा कर लिया। और कब किया था? 1943 में किया था। बात करें तो सोवियत संघ 1957 में पहला उपग्रह स्पुतनिक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। आपको पता है स्पुतनिक जो है वो रूस का, मतलब उस टाइम सोवियत संघ था 1957 में। उसका ये पहला उपग्रह था और ये सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। कब भेजा था? 1957 में, आज ही के दिन। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? स्पुतनिक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं क्यूबा और हैती में 1963 में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसको फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरा। उसकी वजह से 6000 लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की मौत हुई थी? 6000 लोगों की उससे मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 1974 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंगभेदी नीति का प्रतिरोध करने के लिए वहां जाकर डेविस कप में भाग लेने से इनकार कर दिया था। किस क्रिकेट में? वो डेविस कप वहाँ पे होता था और डेविस कप अफ्रीका में हो रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो हमारी सरकार थी वो 1974 में जो भी वहाँ पे खिलाड़ी जाने वाले थे तो वहाँ चले गए और जा कर के उन्होंने खेलने से मना कर दिया, मतलब उस कप में भाग लेने से मना कर दिया था हमारे खिलाड़ियों ने। क्लियर हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है पेपर में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधन किया। हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था। क्या था? हिंदी में दिया गया ये पहला संबोधन था। वैसे भी हमें अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, उनके कार्यकाल को भी पढ़ना चाहिए, हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। इन्होंने बहुत से ऐसे काम किया है हमारे देश के लिए, बिना डरे बिना झिझके हुए। इन्हीं के शासनकाल में आपको पता है
उस पे एक मूवी भी बना है। अक्षय कुमार उसमें बहुत अच्छा रोल एक्ट किए हुए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के 16 वर्षीय बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने 1996 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर विश्व कीर्तिमान रचा था। क्या रचा था? विश्व कीर्तिमान रचा था। क्लियर हो गया आप सभी को? किन्होंने रचा था? शाहिद अफरीदी ने। कितने गेंदों में? 37 गेंदों में उन्होंने शतक बनाया था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चांगू सुन सियोंग 2000 में ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने थे। किसके? ताइवान के ये नए प्रधानमंत्री बने थे। आपको पता है ताइवान वाले जो हैं वो कहते हैं कि चाइना मेरा है, मतलब वो खुद को चाइना बोलते हैं, और चाइना वाले तो खुद को चाइना बोलते ही हैं, मानते भी हैं। बात करते हैं पाकिस्तान में शाहीन प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। क्लियर हो गया? 2002 में किया गया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं बाली बम कांड में 2005 में 2 संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। एक बाली बम कांड हुआ था, उस बम कांड की मैं बात बता रहा हूँ कि उसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करें जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना 2006 में की थी। किसकी? विकीलीक्स की। नाम क्या था उनका? जूलियन असांजे। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस 2008 में एक दिन के लिए भारत यात्रा पर रही थी। कौन थी ये? अमेरिका की विदेश मंत्री थी। इनका नाम था कोंडोलीजा राइस, और 2008 में एक दिन के लिए भारत यात्रा पर रही थी ये। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं अमेरिका ने 2011 में इस्लामिक स्टेट IS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया, और साथ ही उस पर $1 करोड़ का इनाम रखा। किसके ऊपर? अबू बकर अल बगदादी को। पता है ISI 2011 में कितना ज़्यादा हमारे इंडिया से भी लोग जा रहे थे इसमें भर्ती होने के लिए, और इसका जो मुखिया था अबू बकर अल बगदादी, बहुत ज़्यादा युवा जो थे इन्फ्लुएंस हो गए थे इनसे। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार समिति ने 2011 को भौतिक के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए अमेरिका के साल पर्लमटर और एडियम रीस तथा अमेरिकी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रायन स्मिथ को वर्ष 2011 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। किनको? ब्रायन स्मिथ को वर्ष 2011 में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। क्लियर हुआ? बात करें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुई बैठक में सामरिक मामले, खनिज संपदा साझेदारी और तेल गैस की खोज पे साझेदारी संबंधी 3 समझौतों पर 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। आपको पता है कि अभी भी तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में, पर हमारे देश के साथ हमारे देश के साथ बहुत ही अच्छा उनका तालमेल है, व्यवहार भी है, आपसी संबंध बहुत ही अच्छे हैं तालिबान का और हमारे इंडिया का। आपको पता होगा लॉकडाउन में भी जो अभी की सरकार है उन्होंने अनाज वहाँ पे भेजे थे। कितने टन अनाज भेजा, कोविड के टीके भेजे, ये बहुत कुछ वहाँ पे भेजे गए थे। और इस तरह हमारा जो संबंध है
अफ़गानिस्तान के साथ, वो बहुत बढ़िया है और हमारे लिए होना भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए कितना मैटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इधर उधर से जो भी चेचे चेचे पे पे होता है, उसके लिए वो कंट्रोल करने में थोड़ा सा तो हेल्प करते ही हैं हमारा, क्योंकि उनके पड़ोसी जो भी हैं वो अगर हमारे दोस्त हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो चीज़, चाहे किसी भी कंट्री के लिए ऐसा हो। क्योंकि चाइना देख रहे हो अभी पाकिस्तान के साथ मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमारे पे, अगर आपको किसी कंट्री पे प्रेशर बनाना होता है तो उनके पड़ोसियों से आप तालमेल रख लो। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय के समीप 2011 को हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट में कम से कम 65 लोग मारे गए थे। कितने लोग? 65 लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अलग तेलंगाना राज्य के लिए 2011 को आंध्र प्रदेश में 22वें दिन भी हड़ताल जारी रही थी। कहाँ पे? 2011 में आंध्र प्रदेश में। और अभी तो तेलंगाना राज्य बन चुका है, आपको भी पता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तेलंगाना राज्य के अभी मुख्यमंत्री कौन है। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के अख्तराबाद इलाके में 2011 को शिया मुस्लिम समुदाय के 12 व्यक्तियों को हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ी से उतारकर हत्या कर दी थी। ये पता नहीं क्या क्या ही ये होता है, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह के कहीं भी किसी भी देश में घटना हो। बात करें मामूला वन के बादशाह जो थे माइकल शूमाकर, वो 2012 को संन्यास लिए थे। कब लिए थे? 2012 को उन्होंने संन्यास ले लिया था। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की यात्रा के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड ने 2011 को वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के द्विपक्षीय समझौते किया गया, जिसके आयकर विभाग के बीच सहयोग बढ़ने और स्विस बैंकों में भारतीयों के खाता का पता लगाने में मदद मिलेगी। पर अभी तक पता नहीं क्या पता लगा क्या पता नहीं लगा, मुझे भी अभी तक नहीं पता इस चीज़ के बारे में। पर हाँ, उस टाइम ये डील हुआ था और पता नहीं स्विट्जरलैंड ने क्या किया हमारे देश के साथ, कितने लोगों का अभी तक पता दिया है पता नहीं, इस सरकार की बातें सरकार ही जाने। मेक्सिको को राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान ने 2011 को उत्तर में स्थित दुरांग प्रांत मानवीय अस्तित्वों के आधार पर दावा किया कि प्राचीन समय में यहाँ के आदिवासी नरभक्षी थे। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक दुरांगो प्रांत है, वहाँ की ये बात हो रही है कि वहाँ के जो भी आदिवासी थे वो पहले नरभक्षी थे। क्लियर हुआ? इस चीज़ के उन्होंने बात किया था। इस चीज़ में बात करें तो चीन में 2012 को आए भूस्खलन के बाद 19 लोग दबकर मरे थे। बात करते हैं दुनिया के नंबर 1 डबल ट्रैप निशानेबाज भारत के रोजन सोढी जी ने 2011 को संयुक्त अरब अमीरात के अल आइन में विश्व कप मुकाबले में ओलंपिक पदक विजेता चीन के बियूनु वान को पराजित कर अपने खिताब की रक्षा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। क्या बने थे? दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर में आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोजगार की तलाश में 2011 को ब्रिटेन आने वाले विदेशी चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में काम करने के लिए एक अंग्रेजी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। आपको पता है इंडिया में भी ये पेपर होता है, उसी तरह वहाँ पे भी था। कुवैत के सबसे बड़े तेल शोधक कारखाने मीना अल अहमदी में 2011 को हुए विस्फोट में तमिलनाडु के 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। कहाँ के थे वो मजदूर? तमिलनाडु के थे। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी का जन्म आज ही के दिन 1927 में हुआ था। अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं अगर तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का जन्म 1857 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करें हिंदी और बांग्ला पार्श्व गायिका संध्या मुखोपाध्याय का जन्म
1931 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें हैती के 41वें राष्ट्रपति और नेता जीन क्लाउड दुवेलेरियर का जन्म 2014 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं आज के दिन 4 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो फिल्म निर्देशक और निर्माता इदिदा नागेश्वर राव जी का निधन 2015 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह जी का निधन 1968 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं संपूर्ण उत्सव, महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। आपको पता है? अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। आज है विश्व पशु कल्याण दिवस। क्या है आज? किसी को पता है? विश्व पशु कल्याण दिवस। तो अगर हम पहले बात करेंगे कि इसका थीम क्या है, 2023 का जो थीम है वो थीम क्या है, तो जो थीम है ग्रेट और स्मॉल, जो थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। क्या है थीम? ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। मतलब कि विश्व पशु दिवस 2023 का जो थीम है वो आपको बता दिया। जानवरों को संवेदनशील प्राणियों के रूप में स्वीकार करने के लिए महत्व पर जोर देना एक वैश्विक पशु देखभाल मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है और सार्वभौमिक पशु से अधिकारों की वकालत करता है। अब इसके इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व पशु दिवस की अवधारणा 1925 में एक प्रमुख लेखक और प्रकाशक हेनरिक जिमरमैन द्वारा शुरू की गई थी। उद्घाटन समारोह बर्लिन जर्मनी में हुआ था, जिसमें 5000 से अधिक उपस्थित लोगों की महत्वपूर्ण भीड़ थी। 1931 में फ्लोरेंस इटली में अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस के दौरान 4 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर विश्व पशु दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय ने इस घटना की वैश्विक मान्यता को चिन्हित किया, पशु कल्याण वकालत में इसके महत्व पर जोर दिया। अब बात करते हैं कि विश्व पशु दिवस 2023 का क्या महत्व हो सकता है। तो पहला जो है मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ कि वैश्विक भागीदारी होता है, जागरूकता और शिक्षा कि इस चीज़ में पशु क्रूरता के खिलाफ वकालत करना, सकारात्मक प्रभाव का जश्न मनाना होता है, भविष्य के लिए जानवरों का संरक्षण। ये आपके लिए टॉपिक दे दिया हूँ, आप इस पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिंपल सा एक बात बता देता हूँ कि विश्व पशु दिवस, जिसे विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब प्रतिवर्ष मनाने जाने का एक वैश्विक पहल है। यह दिन जानवरों के अधिकारों, उनके कल्याण, वकालत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में कार्य करता है। आजकल आप देखते हैं कि डॉग के साथ, किसी भी एनिमल के साथ अगर हल्का भी क्रूरता होता है, उनके लिए हमारे संविधान में सज़ा बनाया गया है, उनको सज़ा दिया जाता है, उनके लिए एक्ट बने हुए हैं, उनके ऊपर वो कानून लागू होते हैं। इसीलिए इसके बारे में हम हर साल डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में इससे, तो पेपर में यही आता है कि विश्व पशु दिवस की अवधारणा कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसकी जो थी ये 1925 में एक प्रमुख लेखक और प्रकाशक थे हेनरिक जिमरमैन द्वारा शुरू की गई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।